अगर आंकड़ों की बात करें, अभी हाल ही में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से सामने आ रही है, बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ रही है। और उन्हीं चिंताओं के बीच स्कूल पालक संघ ने आपत्ति जताई है। बच्चों की सुरक्षा का हवाला दिया गया है कि अगर अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ यह खिलवाड़ होगा, सही नहीं रहेगा, और इसीलिए स्कूल पालक संघ इस फैसले को लेकर आपत्ति जता रहा है। स्कूल पालक संघ ने इस फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की मांग की है। हमारे समझ से परे है कि किस आधार पे प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए। क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा जरूरी नहीं है? तो इंदौर पालक संघ इस बात का विरोध करता है। इंदौर पालक संघ यह मांग करता है कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन मिले, वह एक बार सुरक्षित हो जाए, उसके बाद स्कूलों में उनको भेजने में पालकों को भी कोई संकोच नहीं रहेगा। इस तरह स्कूलों को 1 सितंबर से खोलना एक गैर जिम्मेदारा निर्णय है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्वागत मंच पे कहा था कि मैं स्वागत तब तक नहीं करूंगा क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है। फिर क्या मजबूरी थी स्कूल खोलने की? अगर आंकड़ों की बात करें, अभी हाल ही में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से सामने आ रही है, बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ रही है। और उन्हीं चिंताओं के बीच स्कूल पालक संघ ने आपत्ति जताई है। बच्चों की सुरक्षा का हवाला दिया गया है कि अगर अभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ यह खिलवाड़ होगा, सही नहीं रहेगा, और इसीलिए स्कूल पालक संघ इस फैसले को लेकर आपत्ति जता रहा है। स्कूल पालक संघ ने इस फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की मांग की है। हमारे समझ से परे है कि किस आधार पे प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए। क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा जरूरी नहीं है? तो इंदौर पालक संघ इस बात का विरोध करता है। इंदौर पालक संघ यह मांग करता है कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन मिले, वह एक बार सुरक्षित हो जाए, उसके बाद स्कूलों में उनको भेजने में पालकों को भी कोई संकोच नहीं रहेगा। इस तरह स्कूलों को 1 सितंबर से खोलना एक गैर जिम्मेदारा निर्णय है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्वागत मंच पे कहा था कि मैं स्वागत तब तक नहीं करूंगा क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है। फिर क्या मजबूरी थी स्कूल खोलने की? कहीं ये प्राइवेट स्कूल संचालकों को वो पूरी फीस वसूल सके, इसलिए उन्हें उपकृत करने के लिए तो नहीं खेला काम, ये स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य शासन के आदेश के अनुसार ही 1 सितंबर से कक्षा 6, 7, 8 प्रारंभ की जा रही हैं और जो शासन ने इस संबंध में आदेश प्रसारित किए हैं उसी के अनुक्रम में हम पूर्ण तैयारी के साथ विद्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जहाँ तक ज्ञापन का प्रश्न है, हम चूँकि उनकी जो मांग की गई है वो शासन से संबंधित है, इसलिए हम उनके ज्ञापन को मूलतः शासन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और वो ज्ञापन को हम आज ही शासन की ओर भेजेंगे। अंशुल मुकाती जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। अंशुल, स्कूल पालक संघ ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और आपत्ति जताई है सरकार के फैसले को लेकर। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस आपत्ति पर सरकार फिर से विचार करेगी? अगर हम बात करें कोरोना के आंकड़ों की, तो मौजूदा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोरोना के आंकड़े भले ही अभी कम आ रहे हो, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस जो है वो शहर में मौजूद है। और स्कूल पालक संघ का साफ यही कहना है कि जो स्कूलों में बच्चों को भेजे जाने का निर्णय है वो तभी लिया जाना चाहिए जब बच्चों के वैक्सीनेशन पर किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सके। स्कूल पालक संघ का साफ कहना है कि यदि बच्चों को लेकर वैक्सीन अगर बाजार में आ जाती है, उसके बाद जब बच्चे वैक्सीनेट हो जाते हैं तो उन्हें स्कूल में भेजना चाहिए। पालक संघ का ये भी कहना है कि जो टीचर्स हैं वो यदि वैक्सीनेशन लगाकर स्कूल में पहुँच रहे हैं तो उनके लिए वैक्सीनेशन लगने के लगभग 20 से 25 दिन बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। और यदि वैक्सीनेशन लगाकर वो पहुंच भी जाते हैं और यदि 1-2 दिन पहले का ही समय रहता है तो कहीं ना कहीं जो स्प्रेड है, जो कि कोरोना का संक्रमण का फैलने का डर है, वो अभी भी स्कूलों में बना रहेगा। और इससे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनके मन में यह डर हमेशा बना रहेगा कि उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं या नहीं है। तो जो 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने के जो निर्णय लिए गए हैं उस पर एक बार फिर से सोच विचार जो है शासन को करना चाहिए। साथ ही पालक संघ का यह भी कहना है कि खुद मुख्यमंत्री इंदौर में जब आए थे तब उनके
द्वारा हाथ जोड़कर ये विनती की गई थी कि 2 महीने जो हैं अभी भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और आने वाले समय में जो 2 महीने हैं उसमें किसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कोरोना के केसेस भले ही कम हुए हैं लेकिन अन्य प्रदेशों में कोरोना के केसेसों में लगातार वृद्धि हो रही है। और इसी से सबक लेते हुए सिर्फ वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ऐसे में स्कूलों को 1 तारीख से क्यों खोला जा रहा है, जबकि जो खुद शासन ने निर्णय लिया है कि जो कॉलेजेस हैं उन्हें भी 15 सितंबर से खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ही जो निर्णय है उसे लेकर अब लगातार मतभेद हो रहा है, और खुद कांग्रेस भी अब सवाल उठा रही है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार तीसरी लहर को लेकर भी तैयारी की जा रही है, लेकिन उस तीसरी लहर से पहले स्कूल खोलने की बात जो है वो कहीं ना कहीं गलत है और इस पर फिर से निर्णय किया जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल जो शासन है उनके ठीक है, हमारे साथ इस वक्त स्कूल पालक संघ के अध्यक्ष अनुरोध जी जुड़ गए हैं। अनुरोध जी, स्वागत है आपका ZMPCG पर। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जो शहर में इस वक्त स्थितियां हैं, लोग बेरोक टोक जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या स्कूल खुलने से वाकई बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं? कोई खतरा है बच्चों को? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित हुई है, पालकों में यह भाव है कि अगर वो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से स्कूल जाएंगे तो बेहतर एजुकेशन मिलेगी या मिलती थी, उसे हमें प्राप्त करना है। लेकिन आज सवाल सुरक्षा है। सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे, उन्होंने स्वागत कराने से भी मना कर दिया था और उन्होंने अपनी एक अभिव्यक्ति करी थी कि मुझे स्वागत नहीं कराना है क्योंकि अभी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। अगले 2 से 3 महीने मध्य प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने केरल का भी उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां पे बहुत ज्यादा मामले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम गणेश चतुर्थी अभी नहीं मनाएंगे, हम कोई भी धार्मिक त्योहार, गोगा नवमी, प्रदूषण पर्व नहीं मनाना है जिस तरह से हम अभी पहले। अनुरोध जी, एक सवाल है आपसे। अनुरोध जी, एक सवाल है। आपने जो भी उदाहरण दिए हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि उसमें उन हालातों में और स्कूल के हालातों में फर्क होता है? बाहर लोगों में उत्साह ज्यादा रहता है, इसीलिए भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर दिशा निर्देश जाते हैं। वहीं इसके ठीक उलट स्कूल में डिसिप्लिन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसके तहत बच्चे नियमों का पालन भी करें और बच्चे पढ़ भी सकें। आपका पक्ष? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमने जो सुना है, चाहे जितने भी एक्सपर्ट्स लोगों ने बोला है, हमेशा यही कंसर्न निकल के आई है कि जो तीसरी लहर है ये सबसे अधिक अगर किसी को प्रभावित कर सकती है तो बच्चों को प्रभावित कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज हम उसी खाई में, उसी कुएं में हमारे उन बच्चों को डालने की तैयारी करने का सोच भी सकते हैं क्या? मैं मानता हूँ कि स्कूलों में वैक्सीनेशन होगा, मैं मानता हूँ कि स्टाफ को भी वैक्सीनेशन होगा, उसी के बाद स्कूल एक्सेप्ट करेंगे। पर मैं ये कहता हूँ कि जहाँ हमने इतना समय इंतजार करा है, जब बच्चों को अगर हम वैक्सीनेट कर दें, जहाँ 18 साल के बच्चों को पहले से ही वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या हम उनसे छोटे बच्चों को, 16 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करके 10वीं से 12वीं की कक्षाओं को सुचारू रूप से चालू नहीं कर सकते हैं? क्या हम फिर उनसे छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक प्रभावी सिस्टम लाकर एक बार उनको वैक्सीनेट कर दें और फिर बच्चों को स्कूल भेजे? ये सिस्टम चालू नहीं हो सकता है। देखिए, ठीक है अनुरोध जी, हमारे साथ स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, विनीत जी। विनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, स्कूल पालक संघ जो है, जो फैसला लिया गया है स्कूल खोलने का, उसको लेकर आपत्ति जाहिर की है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आपका पक्ष इस पर? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि पहली बात, अभी पिछले 17 महीने गुजर चुके हैं और हम कोरोना, ये मान ही नहीं सकते कि कोरोना खत्म होने वाला। कोरोना के साथ हमको जीवन जीना है और बच्चों को भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है सर, मैं सुन रहा था कि वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद करें, पर अभी पूरे दुनिया में कहीं भी छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और अगर हम वैक्सीनेशन के इंतजार में अगर 1 साल और निकाल दें कि भाई जब तक वैक्सीनेशन होगा तब तक हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो फिर हमें उनको घर में रखना चाहिए। हम उनको मॉल में भेज रहे हैं, घूमने भेज रहे हैं, पिकनिक में भेज रहे हैं, हर जगह भेज रहे हैं, लेकिन हम स्कूल नहीं भेजना चाह रहे, जबकि स्कूल एक सुपरवाइज्ड एरिया है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन की जाती है, क्योंकि वहाँ पूरे टाइम कोई ना कोई उनको देखने वाला होगा। ठीक है, बच्चों को उनके हाल पे नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब वो स्कूल आएंगे तो वो इन सारी चीजों का जो पालन करना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना उनको सीखना जरूरी है, क्योंकि कोविड
हम लोग को आज वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम कोविड। ठीक है विनीराज जी, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसी से जुड़ा एक मुद्दा मैं अनुरोध जी से पूछूंगा। अनुरोध जी, क्या इंदौर में बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं बिल्कुल भी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे निकल रहे हैं, उसके कारण हम सभी बच्चों को इस निर्णय में झोंक दें। क्योंकि विनी जी ये कह रहे हैं कि स्कूल के हालात बाहर के हालात से बिल्कुल उलट होते हैं। यहाँ पर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, नजर रखी जाती है, लेकिन बाहर ऐसा संभव नहीं होता है। शायद इसीलिए खतरा बाहर ज्यादा रहता है, स्कूल में नहीं रहेगा। तो मेरा ये सवाल है कि अगर बच्चे की स्वास्थ्य लेके कोई समस्या आती है तो क्या स्कूल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्या ठीक है विनी जैन जी, वहन करेगा खर्चा? सॉरी विनी जी बताइए, बोलिए। सर देखिए, किसी भी चीज की आज अगर कोरोना आया तो क्या इसकी जिम्मेदारी कोई लेने तैयार है? या क्या जो मेरे साथी मित्र उधर बैठे हुए, क्या वो इस गारंटी ले सकते हैं कि बच्चा घर से नहीं निकलेगा तो उसको कोरोना नहीं होगा? तो ये गारंटी किसी चीज की नहीं हो सकती। हम लोग को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अनुशासन में रहते हुए हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कहीं जगह रुक नहीं सकते। आज हमें हर सेक्टर को आगे बढ़ाना है। आप किसी भी पेरेंट से पूछ लीजिए, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट आते हैं, पिछले 17 माह से बच्चे घर के अंदर है, उनका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक हर तरह का विकास रुक गया है, अनुशासन भूल गए हैं वो। ये बात तो अनुरोध जी भी मान रहे हैं, ये बात तो अनुरोध जी भी मान रहे हैं। मिलना जुलना, देखिए पढ़ाई अकेली इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मानता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई मिल रही है, लेकिन लोगों से मिलना, बातचीत करना, लोगों को समझना, भावनाओं को समझना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो स्कूल में बच्चा सीखता है, केवल पढ़ने नहीं जाता। ठीक है, इस मुद्दे से एक कदम और आगे बात करते हैं। अनुरोध जी, आपने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। आपत्ति कोई भी जाहिर कर सकता है और विचार करने की मांग कोई भी संस्था कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। अब इससे आगे क्या? देखिए, हम तो वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ऐसे भी जो सरकार का निर्णय है वो बाध्य करने वाला नहीं है, उस पर पालकों की अनुमति रहेगी। हमारा तो ये निवेदन रहेगा कि सरकार स्कूलों को स्पष्ट निर्देश देगी, जो पालक नहीं भेजना चाहते उनके ऊपर कोई बाध्यता ना हो, अनुकूलता होगी और जिस पालक को लगता है तो वो भेजेंगे। और मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपने वक्तव्य के सबसे शुरुआत में यह कहा था कि हम भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। ऑनलाइन एजुकेशन हमें भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, इस बात का भी मुझे पूरा एहसास है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमें अगर निर्णय करना पड़ेगा शिक्षा या सुरक्षा में क्या ज्यादा जरूरी है, तो मैं तो अपने बच्चे की सुरक्षा को सर्वोपरि। तो अनुरोध जी, सवाल यही है कि शिक्षा और आपने कहा कि हेल्थ को लेकर क्या ज्यादा जरूरी है, वो ठीक बात है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या आप मानते हैं, समझते हैं कि इस वक्त स्कूल बच्चों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? कितना इंतजार करना चाहिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर सरकार ये कहती है, स्कूल ये कहता है कि हमने तमाम इंतजाम किए हैं, गाइडलाइंस को पालन करने को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, तो क्या आपको व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है? सरकार खुद ये कहती है, सरकार को खुद की अपनी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी खुद ये कहते हैं कि आप कोई भी आयोजन ना करें। सर फर्क है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आयोजन में स्कूल में फर्क होता है। मैं स्कूल में पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे, आपको अच्छे से पता है कि दिवाली फंक्शन में जाते हैं तो वहां कितना धूम धमाका होता है, मस्ती होती है, लेकिन स्कूल में टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसका पालन करना होता है। दोनों को क्या एक साथ जोड़ना सही रहेगा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार अगर खुद स्पष्ट है, सरकार को विश्वास है कि तीसरी लहर की कोई उन्हें आशंका नहीं है, तो उन्होंने निर्णय लिया होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी अगर मन में डाउट है तो हमें कोई भी चीज को ध्यान में रखने से पहले सुरक्षा को ध्यान में रखना। विनीराज जी, जो डाउट्स है पेरेंट्स के जहन में, सवाल हैं, वो कैसे दूर होंगे फिर? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा है कि पेरेंट्स को स्वयं पहले स्कूल विजिट करना चाहिए, स्कूल की तैयारियों को देखना चाहिए। स्कूल पेरेंट्स और टीचर को मिलकर अपने बच्चों को ये बात सिखाना पड़ेगी, बेटा आपको ऐसे जाना है, ऐसे फॉलो करना और इन चीजों का ध्यान रखना है। समय समय पे बच्चे का हेल्थ चेकअप स्कूल में भी होगा, पेरेंट को भी हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और भगवान न करे अगर कहीं कोई केस आता है किसी भी स्थिति में, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बोल दूं कि सब नहीं आएगा, बिना मैं कोई भविष्य बचता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज पे तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हम लोग को अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, बच्चे का प्रॉपर इलाज हो सके। ठीक है। आज अपन अगर देखें कोरोना के जो भी केसेस आए हैं, आज भी ये बात बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुकी है कि बच्चों पे इसका असर सबसे कम है। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को नहीं, तो कुछ एक्सपर्ट्स भी तो कह रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ेगा। सर
ऐसा है, अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल कुछ लोग कह रहे हैं और मैंने भी इस बात को सुना है। पर अगर तीसरी लहर नहीं आई तो हर चीज के दो पहलू हैं। हम बच्चों को ठीक है, मैं अनुरोध जी से एक आखिरी सवाल ले लूं। अनुरोध जी, यहाँ पर विनीराज जी कह रहे हैं कि अभिभावक स्कूल जाएं, व्यवस्थाएं देखें, बच्चों को भी समझाएं किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करना है। देखिए, जो कोरोना की जो बीमारी है, हमने पहली लहर में देखा, हमने उससे कुछ सीखा। दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरह से इतने बहुत ही कम समय में लोगों को अपनी जकड़न में लिया, हमने अपने प्रिय लोगों को और अपने वालों को खोया है। हर परिवार में अगर आप निकलेंगे तो कोई ना कोई उनके परिचित उन्होंने किसी न ऐसे व्यक्ति को खोया है। ये बहुत कम समय देती है आपको उसमें ठीक होने के लिए। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ओके है, लेकिन आप इंश्योर नहीं कर सकते जो स्कूल में 6-6 हजार बच्चे हैं वहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग से करवा लें, मैनेजमेंट करा लें। लेकिन एक कटु सत्य है, इंश्योरेंस किसी चीज का नहीं है इस दुनिया में। पेपर पर हो सकता है, लेकिन हकीकत में क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से। बहरहाल जी, इसीलिए और मैं बोलता हूँ कि 50% अगर जैसे ठीक है। अनुरोध जी और विनीराज जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिभावकों की जो चिंता है वो सामने रखी गई, स्कूल एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है वो भी हमने बात सामने रखी। हम रुक करते हैं अब अंशुल का। अंशुल, आप तो स्कूलों की परिस्थितियों को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तरफ अभिभावकों की चिंताएं हैं, दूसरी तरफ सिस्टम का यह दावा है कि बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ेंगे और उनका ख्याल भी रखना है, पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है।